स्वागत है आपका सरस क्लासेस में। और अपन पढ़ रहे थे रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, जिसमें हम कुछ बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद नया टॉपिक लेंगे। और नया टॉपिक होगा हमारा पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन। ठीक है ना। तो ये आज खत्म करने वाले हैं हम 1857 की क्रांति। और आपका जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट भी आ गया है, बच्चे तैयारी में जुट गए हैं। ठीक है, आप हिस्ट्री हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके फॉलो कर लेना। ठीक है, जिससे कि आपको क्विज और जो भी डिटेल्ड वीडियो है वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा है, अपन जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी, ये आपको बताना है। कुशल राज सिंह भी, अर्जुन सिंह, रामचंद्र, हीरालाल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा किसके नेतृत्व में भेजी, कुशाल राज सिंघवी। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, कुशाल राज सिंघवी। और इनके साथ कौन कौन लड़े थे, हीट कोट, हीट कोट। ठीक है, किसके खिलाफ लड़े थे, ये लड़े थे आउवा के ठिकानेदार कुशाल सिंह के खिलाफ लड़े थे। ये सेनापति थे, सेनापति थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसके, राजा महाराजा तख्त सिंह के। ये मेवाड़ के महाराजा थे, तख्त सिंह। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जो ये इलाका होता है जहाँ राजा राज करता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं खालसा क्षेत्र, उसको बोलते हैं खालसा क्षेत्र। और जो छोटी छोटी जागीरें होती हैं, मतलब छोटी छोटी ठिकाने होती हैं, जिन पर राजा के भाई या फिर राजा किसी को भूमि दान में दे देता है, वहाँ के ठिकानेदार होते हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं जागीर या फिर ठिकाना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जागीर ठिकाना एक होता है और खालसा क्षेत्र मुख्य भूमि होती है जहाँ पर राजा राज करता है। कुशाल राज सिंह भी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, ये आपको बताना है। मैं खुद बता चुका हूँ वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको आंसर करना है। क्या इसका आंसर होगा, राव रामचंद्र, ठीक है, जयदयाल, मेहराब खां, हीरालाल, हीराचंद्र, राव जोधा। इसका आंसर होगा जयदयाल मेहराब खां। क्या आंसर होगा बच्चों, जयदयाल और मेहराब खां इसका आंसर होगा। ठीक है, मेहराब खां रिसालदार थे, रिसालदार, रिसालापन बोलते हैं, सेना को बोलते हैं रिसाला। तो ये थे रिसालदार और ये कहाँ से थे, करौली से थे, करौली क्षेत्र से आते थे ये। और कोटा में क्रांति कब हुई थी, 15 अक्टूबर 1857। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन, मेजर बर्टन। क्या नाम था, मेजर बर्टन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई थी जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा, मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है जयदयाल और मेहराब खां। ठीक है, इसके अलावा भी और भी दो क्रांतिकारी और नाम याद रख लेना, रतनलाल और जियालाल। अगर ये ऑप्शंस में हो तो आपको याद रखना है रतनलाल और जियालाल भी। ठीक है, थे इसके अलावा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये थे औनार सिंह। ये औनार सिंह है या अनार सिंह भी लिखा हो सकता है कहीं पे, पर आपको बेसिकली मिलेगा औनार सिंह। औनार सिंह जो किला था उसके किलेदार थे, किलेदार थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेनापति कौन था, महाराजा तख्त सिंह का। किलेदार तो था औनार सिंह और सेनापति मैंने अभी आपको बताया कुशाल राज सिंघवी। ठीक है, ये सेनापति थे। तो औनार सिंह को मार दिया गया था। ठीक है, मौत के घाट उतार दिया गया था। ये कौन से युद्ध की बात हो रही है बच्चों, ये हो रही है बिठोड़ा युद्ध की। बिठोड़ा युद्ध कब लड़ा गया था, 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। ठीक है, 8 सितंबर 1857 को। मैं सारे युद्ध आपको एक जगह बता देता हूँ जो आउवा की क्रांति में क्रम से हुए थे। मैं क्रम से, सबसे पहले हुआ था बिठोड़ा का युद्ध, उसकी डेट याद रखनी है, 8 सितंबर 1857। उसके बाद होता है काले गोरों का युद्ध। काले गोरों का युद्ध कब होता है, 18 सितंबर, इससे 10 दिन बाद, 1857। यह है बिठौड़ा का युद्ध और यह है चेलावास, चेलावास या काले गोरों का युद्ध, काले गोरों। मेरे हिसाब से इसको बोला नहीं जाना चाहिए था काले गोरों का युद्ध, पर बोल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो 8 सितंबर, 18 सितंबर, उसके बाद आती है 20 जनवरी 1858। मतलब चेलावास और काले गोरों का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की सेना को इस तरीके से परास्त किया था कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कई महीनों तक दोबारा से आक्रमण करने की आहुआ पर। उसके बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने 20 जनवरी, कैप्टन होम्स, ठीक है, साथ थे इनमें, कैप्टन होम्स ने आक्रमण किया था 20 जनवरी 1858 को। और इसका नाम था आहुआ का युद्ध। तो ये सारे युद्ध आपको याद रखने, कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बिथोड़ा के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो हीथकॉट, ठीक है। और चेलावास और काली गोरों के युद्ध में कौन था, तो पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस और मेक मोसेन, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखने। और आउवा के युद्ध में गए थे होम्स लड़ने, कौन गए थे, कैप्टन होम्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ कहाँ के रेजिडेंट थे, ये आपको बताना है। चार्ल्स मेटकॉफ कहाँ के रेजिडेंट थे, तो ये थे अजमेर के रेजिडेंट, आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिकली मैं चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जब हमारी संधियाँ हुई थी 1803 में, 1817, 18 और 1823। 1803 में संधि करता है अलवर और भरतपुर, ठीक है। 17-18 में संधि होती है कोटा और करौली। तो जब 1817-18 की संधियां हुई थी तो चार्ल्स मेटकॉफ ने हस्ताक्षर करवाए थे राजाओं के। अगर पूछा जाए किसने हस्ताक्षर कराए थे, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट था उस पर हस्ताक्षर किसने लिए थे, चार्ल्स मेटकॉफ ने लिए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 1823 में, डेट भी याद रखनी है, पूछी जाती है, 11 सितंबर 1823 को सिरोही से, किससे, सिरोही से संधि हुई थी। सबसे लास्ट में संधि अगर पूछा जाए किससे हुई थी 1823 में, 11 सितंबर 1823 को। राजा कौन थे, शिव सिंह थे राजा, याद रखना है। नेक्स्ट, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना नेतृत्व स्वयं किया, ये आपको बताना है। सेना नेतृत्व स्वयं किया, ये आपको बताना है। कुशल सिंह आहुआ, सरदार सिंह बीकानेर, दलपत सिंह प्रतापगढ़। तो कुशल सिंह ने किया था, ये आपको पता ही होगा। आहुआ, आहुआ क्या है, फिर बता चुका हूँ। ठिकाना है, कहाँ का ठिकाना है, मारवाड़ का ठिकाना था, ठीक है, मारवाड़ का ठिकाना था। कुशल सिंह इसके जागीरदार थे, ठिकानेदार थे, याद रखना है। फिर सामंत थे, सामंत भी बोल सकते हैं आप इसको, कई नाम होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की किस रियासत ने 600 मुजाहिद बहादुर शाह जफर की सहायतार्थ 1857 की क्रांति के समय दिल्ली भेजे, ये आपको बताना है। तो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। ये भी पूछा जाता है कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो आपको बताना है इसने भेजी थी सहायता बहादुर शाह जफर की लिए। कहाँ पर भेजी थी, दिल्ली। 600 सैनिक भेजे थे, याद रखना है। धौलपुर के राजा उस समय, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, धौलपुर के राजा 1857 की क्रांति के समय कौन थे, तो आपको याद रखना है भगवंत दास, ठीक है, भगवंत सिंह, सॉरी भगवंत सिंह राजा हुए, ठीक है, याद रखना है। मारवाड़ में तख्त सिंह थे ही। कोटा में राम सिंह सेकंड से क्रांति हुई थी, जिसकी सहायता मदन पाल ने की थी, ठीक है। टोंक में थे वजीदुद्दौला, ठीक है, ये याद रखना है। और धौलपुर भगवंत सिंह, ठीक है। ठीक है, टोंक के मैंने बता दिए, वजीरुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगर सिंह व जवाहर सिंह ने नसीराबाद छावनी को कब लूटा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 18 जून 1847 को। मतलब क्रांति स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले ही इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मतलब आंदोलन छेड़ दिया था। 18 जून 1847 ईस्वी को उन्होंने नसीराबाद छावनी को लूट लिया। नसीराबाद छावनी में क्रांति कब होती है, 28 मई 1857 को। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री करती है, नेटिव इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, 28 मई 1857 को। तो डूंगर जी, जवाहर जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जवाहर जी भतीजे थे डूंगर जी के, डूंगर सिंह जो थे उनके भतीजे थे जवाहर सिंह। एक तरीके से ये डाकू मान लो उस समय के, ठीक है। ये जो अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों में बांटते थे, वो वाली पॉलिसी ही थी इनकी, डूंगर सिंह और जवाहर सिंह की, ठीक है। तो 18 जून 1847 ईस्वी को उन्होंने नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। बेसिकली ये आते कहाँ से थे, तो मैं आपको बता देता हूँ, सीकर से।
सीकर में एक जागीर थी बठोट पटौदा, वहाँ के सामंत थे ये, ठीक है। तो पूछा जाए कुछ शेखावटी क्षेत्र रहा इनका, इनका अगर पूछा जाए कि जो क्रांतिकारी क्षेत्र है या आंदोलन क्षेत्र रहा वो कौन सा था, तो आपको बताना है सीकर या शेखावटी क्षेत्र, ठीक है। और बाद में डूंगर सिंह को पकड़ लिया था और कहाँ बंद किया था, आगरा जेल में। ये आगरा जेल से छूट कर आ रहे थे, तब इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था, ठीक है। जब डूंगर सिंह को आगरा जेल में कैद कर लिया था, उसके बाद जवाहर सिंह जी छुड़ाने जाते हैं, उसके बाद जब ये लौट रहे थे तब इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था, ठीक है, याद रखना है। और इनको छुड़ाने में किसने साथ दिया था, एक तो लोटिया जाट थे जो छुड़ाने में मदद करते हैं, एक थे सावंत मीणा, दोनों के नाम याद रखने हैं। कार्य क्षेत्र याद रखना है सीकर शेखावटी, 18 जून 1847 ईस्वी को। धौलपुर के शासक को मदद देने वाला राज्य कौन सा था, ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा राज्य था, तो ये था पटियाला, ठीक है, पटियाला। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, धौलपुर के लोगों ने या सैनिकों ने क्रांति नहीं की थी, धौलपुर में क्रांतिकारी भी बाहर से आए थे। अगर पूछा जाए तो कहाँ से आए थे, इंदौर से, ग्वालियर से। क्रांतिकारी कहाँ से आए थे, इंदौर और ग्वालियर से, ठीक है। अगर नाम पूछे जाए तो एक थे राव रामचंद्र क्रांतिकारियों के नाम है, एक थे हीरालाल, ठीक है, हीरालाल। तो और मैं आपको बताता हूँ, हीरा नाम से आपको दो नाम याद रखने हैं, एक याद रखना हीरालाल और एक याद रखना है हीरा सिंह, ठीक है। हीरा सिंह, हीरा सिंह किस क्रांति में थे, ये नीमच वाली क्रांति में थे। क्रांतिकारियों को लीड किया था वो कौन थे, हीरा सिंह थे। और ये जो थे हीरालाल, ये अपनी धौलपुर क्रांति से रिलेटेड है और ये बाहर से आए थे। जब क्रांतिकारी बाहर से आए थे तो सेना को भी बाहर से बुलाया गया था, पटियाला से, पटियाला की सेना आई थी इनके दमन के लिए, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और धौलपुर के शासक मैंने अभी आपको बता ही दिया, भगवंत सिंह थे शासक। कौन थे, भगवंत सिंह शासक थे, ठीक है। 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे, तो मैंने अभी आपको बताया है, डूंगर जी और जवाहर जी थे, ठीक है। भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है तो लॉर्ड वेलेजली को माना जाता है, ठीक है। अगर लॉर्ड वेलेजली का आपको नाम ना मिले तो आपको हेस्टिंगस याद रखना है, हेस्टिंगस, ठीक है, गवर्नर जनरल रहे थे ये, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि, जो भी हमारी संधियाँ हुई हैं 1803 की, 1718 की और 1823 की, तो ये जो सहायक संधियाँ थी इनके जो जनक थे वो लॉर्ड वेलेजली थे। अगर वेलेजली नाम ना मिले तो हेस्टिंगस पे टिक करके आना है आपको, ठीक है। और मैं आपको एक दो चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम याद रख लेना, भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मौर्य साहब, ठीक है। जब यहाँ पर क्रांतिकारी का थोड़ा क्रांति का पता चला भरतपुर में कि क्रांति हो सकती है, तो यहाँ के राजा थे भरतपुर के जसवंत सिंह, क्या नाम था, जसवंत सिंह। तो इन्होंने इनको आगरा भेज दिया था मॉरिसन को, आप आगरा चले जाइए। तो ये पूछा जाता है कि वह पॉलिटिकल एजेंट जो आगरा गए थे, तो आपको बताना है वो कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे, भरतपुर के थे। और भरतपुर का राजा कौन था, जसवंत सिंह था, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और सितारे हिंद की उपाधि किसे दी गई थी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, राम सिंह सेकंड को, राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी, सितारे हिंद, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जयपुर में क्रांति होने से पहले रोक दी थी, इस वजह से अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि दी थी। और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट का नाम भी याद रखना है आपको, ईडन, क्या नाम था, ईडन। आज इतना ही पढ़ेंगे, अब 1857 की क्रांति खत्म हो चुकी है मेरी तरफ से, ठीक है। कल नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पीजेंट मूवमेंट्स। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर टेक्निकल ग्रुप को फॉलो कर लेना, जिससे कि आपको क्विज, लेटेस्ट अपडेट और करंट के क्वेश्चंस भी हम उधर डालते हैं, आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।